देखो चलो सुनना, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, जहां से कल खत्म किया था उसी के आगे की कहानी है। कल क्या कहाँ खत्म किया था? वो सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट है ना। देखो, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। दे डिड नॉट they did not know that it was a trip. दूसरा है they did not know that it was a trip, एक तो ये हो गया। दूसरा है they lost the bag that contained some important papers। ठीक है। तीसरा मैं लिख रहा हूं, it is so easy that it is so easy even that a child can solve it। ठीक है। और एक में लिख रहा हूं, चौथा मैंने लिखा ही नोज इंग्लिश या आई या वी नो इंग्लिश, वी नो बट ही नोज फ्रेंच। ये चार सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं और इन चारों के बारे में अपनी चर्चा बढ़ेगी आगे। सुनना, पहले में मेन क्लोज कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, कोऑर्डिनेट कौन है, वो सब चीजें आप मुझे पहचान के बताइए। चलिए लग जाइए। देखो, दे डिड नॉट नो, मेन क्लॉज है ना, ये मेन क्लॉज। दे लॉस्ट द बैग, मेन क्लॉज है ना, ये मेन क्लॉज। इट इज सो इजी, मेन क्लॉज है ना, मेन क्लॉज। वी नो इंग्लिश, मेन क्लॉज है ना। चलो, ये क्या फैन बॉयज में से है क्या दैट? नहीं है ना। कैसी क्लॉज है? सब ऑर्डिनेट। ये दैट फैन बॉयज में से है क्या? है क्या? तो क्लॉज कैसी है? सब ऑर्डिनेट। एवन दैट है क्या? तो कैसी है? ये बट, ये है फैन बॉयज में से, ये कैसी है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। समझ रहे हो तो मेरी बात को? अब मैं एक बात लिखूंगा तुम्हारे सामने और उस बात से बहुत फायदा हो जाएगा तुम्हें। मैं लिखूंगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो नाउन क्लॉज भी बन सकती है, वो एडजेक्टिव क्लॉज भी बन सकती है, और वो एडवर्ब क्लॉज भी बन सकती है। और जो आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन सी क्लॉज है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। वो सिर्फ क्या रहती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज रहती है। समझ गए तो मेरी बात? ना वो नाउन क्लॉज, ना एडजेक्टिव क्लॉज, ना एडवर्ब क्लॉज, कुछ भी वो नहीं बन सकती। जैसे दे डिड नॉट नो व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या आएगा?
दैट इट वॉज ए, तो ये क्लॉज कैसी है? नाउन क्लॉज। ये क्लॉज कैसी है? नाउन क्लॉज। इसका मतलब नाउन क्लॉज के लिए आपको याद रखना है व्हाट का और whom का जो जवाब होगा वो क्या होगा? नाउन क्लॉज। चलिए दूसरा, दैट दे लॉस्ट द बैग। कौन सा बैग? कौन सा बैग? कौन सा बैग जिसके अंदर क्या थे कुछ? इसका मतलब ये इस बैग के बारे में है ना, तो ये क्या है यहां पर? एडजेक्टिव क्लॉज। जो नाउन के बारे में बताए उसका नाम क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। इसका मतलब विच का, विच का और व्हाट काइंड ऑफ, इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? आपका एडजेक्टिव क्लॉज। चलो तीसरा, इट इज सो इजी। कितना इजी? हाउ। एवन एक बच्चा भी उसे क्या कर सकता है, तो ये कौन सी क्लॉज होगी? एडवर्ब क्लॉज। कौन सी क्लॉज होगी? और मैंने इन तीनों क्लॉजेज में दैट का यूज कर लिया। हमने पढ़ा कि दैट वाली क्लॉज हमेशा क्या होती है? नाउन। क्या सही है क्या वो बात? गलत। कोई भी क्लॉज बना सकता है दैट, हमें क्या होना चाहिए? उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। इसका मतलब जो एडवर्ब क्लॉज होगी वो कौन होगी? हाउ का, हाउ का, व्हेन का, वेयर का और हाउ ऑफन का जो आंसर देगा वो कौन होगा? एडवर्ब क्लॉज। लेकिन नीचे वाले में वी नो इंग्लिश बट ही नोज फ्रेंच, है क्या कुछ एडजेक्टिव नाउन क्लॉज? कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज ना कभी नाउन क्लॉज बन सकती, ना एडजेक्टिव बन सकती, ना एडवर्ब बन सकती। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बन सकती है? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। समझ पाए तो मेरी बात को? लिख लीजिए। हो गया क्या? लिख लिया? अब जब सवाल सोल्व करवाऊं ना मैं सुबह वाली क्लास में, जो भी सवाल चाहे किसी भी टॉपिक का करवा रहा हूं, आपको हर सवाल में ये सब चीजें देखनी है, तब तो होगा फायदा। नहीं तो इसको पढ़ करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे ही मैं नीचे वाली क्लासेस में सोल्व करवाता हूँ उन सवालों को ऐसे ही, उस सवाल में तुम्हें हर बात के बारे में पता होना, कौन सी चीज किसकी तरह काम, बातें करो उस सवाल से। आंसर निकालना हमारा मकसद नहीं है।
युद्ध हमारा मकसद नहीं है, पीओके लेना मकसद है। आपके पास लात मारेंगे साड़ों के, जमीन ले लेंगे और उनको भगा देंगे वहां से। हैं? भाग जाएंगे, पड़े रहेंगे, अपने को क्या करना है, साले छेड़ के गए थे ना अपने को पहले। या तो जो छेड़ के गए थे उन्हें भारत सरकार को सौंप देना चाहिए था, बोले साहब मान तो बक्सो अन्न ले जाओ बड़े। अब सौंपया को नहीं का मतलब बेबी के बराबर का। मैं सुबह वाली क्लास में कह भी रहा था कि पाकिस्तान जो है वो पेट से है ना, और अब आखिरी महीना चल रहा है। कभी भी लड्डू बांटने का समय आ सकता है। दो बेटे होने वाले हैं उसके, एक तो बलूचिस्तान और दूसरा सिंध। या तो दोनों ही हो जाए और पता नहीं बच जाए, लेकिन पूरा टाइम भी नहीं लगेगा, प्री मेच्योर डिलीवरी होने वाली है उसकी, है ना। पहले तो पूरा टाइम लेने की बातचीत थी, लेकिन अब डॉक्टर ने कहा कि जल्दी क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी करवानी पड़ेगी। तो मोदी जी ने अब क्या है, भेज दिए डॉक्टर्स की टीम पूरी की पूरी, जाओ जल्दी से करवा के आओ, है ना। प्री मैच्योर बच्चे को पता नहीं कुछ हो जाए तो भुगतो अब साड़ो। देखो, सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख लो, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये तीन तरीके से काम कर सकती है। हो गया क्या? अब देखो आगे। अब मैं तीन सेंटेंस और लिखता हूं तुम्हारे सामने। मैंने लिखा, ही टोल्ड मी दैट वेयर ही हैज गॉन। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, आई हैव या आई ऑलरेडी हैव विजिटेड। ये सही है कि आई ऑलरेडी हैव विजिटेड, या आई हैव ऑलरेडी विजिटेड? गलत है। ऑलरेडी कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब, और आई हैव ऑलरेडी विजिटेड द प्लेस वेयर ही हैज गॉन। एक ये लिख दिया। तीसरा मैं लिखूंगा, वी शैल हैव गो वेयर ही हैज विजिटेड, वेयर ही हैज गॉन। चलो, इन तीनों सेंटेंस में आप मुझे कौन सी क्या काम कर रही है क्लॉज, उसके बारे में बताओगे। बोलिए।
हाँ, दैट ही टोल्ड मी ना, गलत है। ही टोल्ड मी वेर ही इज गॉन। चलो, ये भी अच्छा था। ही टोल्ड मी वेर ही इज गॉन, क्या है पहले में? पहले में क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? आप कहोगे सर वेर ही इज गॉन क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। इसका ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही टोल्ड मी, क्या बताया? ही टोल्ड मी व्हाट? वेर ही हैज गॉन, क्या बताया? तो व्हाट का आंसर ही तो आएगा। ही टोल्ड मी व्हाट, तो व्हाट का आंसर क्या आएगा? तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या है? नाउन क्लोज। ये क्या है? नाउन क्लोज। आई हैव ऑलरेडी विजिटेड द प्लेस वेर ही इज गॉन। अब की बार वो आगे वाला कौन सा क्लोज है? कौन सा क्लोज है? वेर ही इज गॉन, जहां वो गया है। प्लेस एड, इसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में ना, जगह के बारे में। कैसी क्लोज हो गई? एडजेक्टिव क्लोज। वी सेल हैव गो वेर ही इज गॉन। वी सेल हैव गो, हमें भी वहां जाना चाहिए। वेर ही इज गॉन, जहां वो गया है। तो ये किस में डिटेल ऐड कर रहा है? वर्ब में। तो ये क्या है? अब हमने आज तक पढ़ा वेर का जवाब क्या होता है? एडवर्ब, ये तो तीनों बन गया। दैट पढ़ा हमेशा नाउन क्लोज, वो भी तीनों बन गया। रटना नहीं है, समझना है कौन सा किस चीज के लिए आया है। लिख लीजिए। फर्स्ट वाला देखो, ही टोल्ड मी, ठीक है। द मैन, द मैन मेड हिज सन ए डॉक्टर, द मैन मेड हिज सन ए टॉय, द मैन मेड हिज सन ए टॉय ना। किसको बना के दिया? बेटे को क्या बना के दिया? किसको बताया? मुझे क्या बताया? ठीक है। हेलो, बस आयो 5-7 मिनट में। एक बात और बता दूं मुस्ताबरान, ना खड़े हो गए 1 घंटो आके भी जीमा कोने आज में जोरा मर्दी रोके हो मनी 5-7 मिनट में आयो बस। ठीक। संजू बॉस है, आज यार कंप्यूटर सही करवा दे। मत मार कर चोप दियो, चोप दियो। हो गया क्या? ओ सनम काश होता गम। आओ आओ, आह, मुआ। चाय से मुझे बहुत प्यार है, और चाय बनाने वाले से भी। ये, हाँ तो उन सब से है जो चाय बनाते हैं, दूसरे तरीके का प्यार है वो। मैंने क्या बोला? चाय वाला, ना कि चाय। अरे वो तो है ही है, लेकिन और कोई भी उसका है। होए, मैं तो चाहता हूं कोई हो, अब कोई होता ही नहीं है। वो कौन सी मूवी था? अब वो दिखता ही नहीं है आजकल।
कौन सा डायलॉग था वो? देखो, अब सुनो तो मेरी बात। देखो, अब आगे हम पढ़ेंगे, कल जो हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस टाइप्स, लेकिन आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर अपन एक एक टाइप को पकड़ेंगे। फंक्शन के आधार पे सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? कितने होते हैं? तारो सिर। फंक्शन के आधार पे, एक तो अभी हमने जो थोड़े दिन पहले पढ़ा था मीनिंग के आधार पे, अब फंक्शन के आधार पे 5। एक पहला टाइप होता है सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। दूसरा जो टाइप आता है इंटरोगेटिव। तीसरा जो टाइप आता है इंपेरेटिव। चौथा जो टाइप आता है और पांचवा जो टाइप आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 ही तरीके की सेंटेंस होते हैं, फंक्शन के आधार पे 5 और मीनिंग के आधार पर 2। वो दो ही ये 5 बनाते हैं, वो दो ही 5 बनाते हैं। ठीक है ना। असर्टिव का मतलब होता है एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन देने का जो काम करे, उससे हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? असर्टिव। जो क्वेश्चन पूछने का काम करेगा उसे इंटरोगेटिव। जो ऑर्डर यानी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने का काम करे, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सब चीजें आए, वो कौन सा होता है? इंपेरेटिव। एक्सक्लेमेटरी, जिसके अंदर सडन एक्सप्रेशन को जो दिखाए, वो कौन होता है? एक्सक्लेमेटरी। ऑप्टेटिव कौन होता है ना? जो विश को दिखाए, प्लेस को दिखाए, क्रस यानी दुआओं को दिखाए, अभिशाप को दिखाए, वो कैसा? ऑप्टेटिव। आशावादी हिंदी में इसको कहा जाता है। लिख लीजिए, फंक्शन के आधार पे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव, यानी हमने यहां आकर के सेंटेंस का फॉर्मेट जो है, वो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक हमने पढ़ लिए। इतना मामला आप लोग रिवाइज करके आओगे, सेंटेंस अपना पूरा हुआ। समझ गए मेरी बात? अब आगे हम सेंटेंस की और धारणाएं पढ़ेंगे क्या क्या हो सकती है।